आरजेडी परिवार भी बोलता है, उनके वर्कर भी बोलते हैं कि विनोद बिहारी जो है सिवान के गांधी हैं। उनका कौन वर्कर है सर, बताइएगा हमसे। तमाम सारा वर्कर, अरे वर्कर हम 30 बरस से, सुनिए पहले, हम 30 बरस से देख रहे हैं। हम 20 दल को, राष्ट्रीय जनता दल में 30 बरस से हम भी हैं जी, रहे हैं साहबुद्दीन साहब के चलते जी। तो हम नहीं देखते हैं कि कौन जितना वर्कर था सब माटी में मिल गया बेचारा, आज तक उसको कोई मिला नहीं। ये ना जात के हैं ना जमात के हैं। अच्छा, ये तो बोले सारे जात वाले हमारे हैं, ये तो बोले सारे जात वाले हमारे। ऐसी नाराजगी है क्या कि राज्यसभा नहीं भेजा गया तो मैम दल छोड़ दी? मैडम को कोई इच्छा नहीं था, ये हम सब कार्यकर्ताओं को, हम लोग साहबुद्दीन साहब को चाहने वालों को था कि मैडम को राज्यसभा भेजा जाए। बताइए, जो लोकसभा है, सिवान का प्रभाव किन किन लोकसभा पे पड़ सकता है? गोपालगंज है, सारण है और सारा महाराजगंज है। पूरे बिहार में जी अभी टेलर चल रहा है जी, ये 2024 टेलर है जी, और फिल्म दिखाएंगे हम लोग 25 में। साहबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग पूरे बिहार में फिल्म दिखाएंगे। तो बोल रहे हैं कि मैडम चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और अन्य दल ज्वाइन कर लेगी, वीडियो आ रहा है सामने। अगर दल से लड़ना रहता, दल की बात रहता तो टिकट को इग्नोर नहीं करती, ये सच्चाई है। वो अब किसी भी सूरत में जहाँ से वो चली गई हैं, लौट गई हैं, फिर पुनः वापसी उनका नहीं होगा, उस दल में नहीं जाएंगे। ये हम पूरे जिला को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि मैडम का बोल भी दी है कि हिना वहीं जाएगी जो सिवान की जनता चाहेगी, जहाँ कहेगी वहीं जाएगी। सिवान टॉक शोर में अभी मौजूद हूँ प्रखंड चुनाव कार्यालय सिवान सदर हिना साहब का जो श्रीनगर में स्थित है, और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है चनौर पंचायत की 5 बार के मुखिया रहे और शाहबुद्दीन साहब के बेहद करीबी बताने जाने वाले संजय सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको भी, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सर क्या लग रहा है इस बार चुनाव का, कहाँ तक पहुँचा है हिना साहब? चुनाव बहुत अच्छा है आज के डेट में। मैडम हिना साहब जी बहुत आगे चल। क्या लग रहा है, और जो ऑटो है दिल्ली पहुँचेगी? हम लोग ऑटो से ही दिल्ली एकदम 4 तारीख को एकदम हम लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। जी जी। और रह गया बात कि जो प्रत्याशी आज हम लोगों के बीच हैं, जी एनडीए के हों, इंडिया के हों, जी। अब साहबुद्दीन साहब क्या थे, उनको किसी चीज़ किसी रंग से परहेज नहीं रहता था, किसी व्यक्ति से परहेज नहीं रहता था, किसी जाति धर्म से परहेज नहीं रहता था। वो तो सबको आज जो नए नए लोग ये चूजे चला रहे हैं, लेकिन साहबुद्दीन साहब का हम तो भाई उनके मित्र रहे हैं, एक छोटे भाई के समान, हमारे बड़े भाई के समान एक रिस्पेक्ट एक दूसरे को मिलता रहा है। आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हमने तो देखा है नज़दीक से कि कितने लोगों से, अपने लोगों से, उनके पास जातीय धर्म ये सब नहीं न था। जी जी। वो एक सच्चा इंसान थे, जिसके साथ रहते थे, ईमानदारी से रहते थे। कोई अगर इस बार लग रहा है कि जो ऑटो है दिल्ली पहुंच जाएगी। देखिए इसमें अब दिल्ली नहीं पहुंचने का कहाँ सवाल है जी। आज तक देखिए हम भी जानते हैं ये 8वां चुनाव न है। 4 बार साहबुद्दीन साहब सांसद रहे ना, 4 बार जीते वो कभी चुनाव इतिहास एक है बन गया है कि वो चुनाव नहीं आ रहे। उन पर कानूनी माननीय न्यायालय के द्वारा उन पर कानूनी प्रतिबंध लग गया, वो चुनाव से वंचित रह गए। उसके बाद से 2009 में उनकी पत्नी आई, लेकिन उन्होंने एक तो इतिहास है कि ये कायम होगा कि ऐसे वो चुनाव कभी नहीं हारे। इस बार का क्या रहा, जैसे 3 बार हिना साहब को आरजेडी ने टिकट दिया और इस बार क्या बात आ गया कि हिना साहब दल को छोड़कर निर्दलीय हो गई? जहाँ तक शाहबुद्दीन साहब कहते थे लालू जी हमारे नेता है, ऐसा बिल्कुल सही आपने कहा जी। जब वो 2016 में आए थे बाहर जेल से, बस चिल्लाकर बोलते लालू जी हमारे नेता हैं, बस यही एक लफ्ज़ निकला था। देखिए वो लालू यादव पर इतना ना माने अंधविश्वास किए थे, अंधभक्त थे लालू यादव के। इतना नहीं होता है ना कि हाँ नहीं, हम जिसको माने हैं, जिसको चाहे हैं, जिसको नेता माने हैं, तो इसको अंधविश्वास कहा जाएगा। और अंधविश्वास का शिकार हुए साहबुद्दीन साहब जी। हमने सलाह दिया था जी, लेकिन उनको इतना ना लालू यादव पर भरोसा और विश्वास था जिसके चलते उनको ये दिन देखना पड़ा। नहीं तो आज जिंदा रहते, अच्छे सम्मानजनक पद पर रहते। इस बार क्या नाराजगी है लालू जी से या फिर तेजस्वी जी से है? आपको महसूस जब हुआ जी, जब साहबुद्दीन साहब इंतकाल कर गए जी, आप ये बताइए, छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं कि हम किसी को खूब मान रहे हैं, किसी को खूब चाह रहे हैं, ठीक है जी। हम अकस्मात इस दुनिया से अगर अलविदा कर दिए
तो हमारे अगर परिवार बाल बच्चे पत्नी जो होंगी और जिसके लिए हम अपना शहादत दे दिया और नहीं रहने के बाद अगर वो व्यक्ति अगर उस हमारे परिवार के साथ अगर खड़ा नहीं होता है तो समझिए कि हमारे पत्नी और हमारे परिवार को क्या लगेगा, कितना माने दर्द होगा। उसी दर्द के चलते दल छोड़ी हैं हिना मैडम। उनको एहसास हुआ जब साहबुद्दीन साहब इस दुनिया से चले गए, तब उस परिवार पर उनको लगा कि लोग कितने बेईमान लोग हैं। आप बताइए, वो आज जब इंतकाल कर गए तो एक तो दिल्ली में रहते हुए वो लोग जाकर कोई नहीं मिला, कोई नहीं ऐसा आरोप लगाया जाता है। आरोप नहीं, सच है कि लालू परिवार से कोई वहाँ पे जब मिट्टी हो रहा था जनाजे के वक्त भी नहीं गए थे। हम लोग भी चाहते थे कि मैडम चुनाव में न आए जी। पार्टी के लिए समर्पित थे साहबुद्दीन साहब, पार्टी के लिए अपना शहादत दे दिए। तो पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता थे लालू जी। तो लालू जी चाहते तो इनको राज्यसभा, जो पहला बार हम लोग विरोध किए थे, तो लालू यादव इनको राज्यसभा भेज तमाम वीडियो सामने आया था कि हिना साहब को इस बार अनुमान लगाया जा रहा था कि राज्यसभा भेजा जाए। हिना साहब की किससे नाराजगी है कि दल छोड़ना साहब? तो क्या ऐसी नाराजगी है क्या कि राज्यसभा नहीं भेजा गया तो मैम दल छोड़ दी? मैडम को कोई इच्छा नहीं था। ये हम सब कार्यकर्ताओं को, हम लोग साहबुद्दीन साहब को चाहने वालों को था कि मैडम को राज्यसभा भेजा जाए, ताकि महिला है, पार्टी के लिए साहबुद्दीन साहब शहादत दे दिए, उनकी धर्मपत्नी है। सहानुभूति के रूप में अगर पार्टी उनको राज्यसभा भेजती तो एक लगता कि उनके लोगों को चाहने वाले कार्यकर्ताओं को, पूरे बिहार के वो नेता थे, लीडर थे। क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, अवध बिहारी चौधरी के समर्थन में वोट मांगने के लिए तेजस्वी यादव 3 बार सिवान में आ गए और पहला तो ये गांधी मैदान में, और इधर हाल ही फिलहाल में आए थे बढ़िया में। सुनिए ना, वो बोल रहे हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं। माननीय अवध बिहारी चौधरी जी जो देख रहे हैं उनका वीडियो, कह रहे हैं कि हमारा चरित्र ऐसे बयान दे रहे अपना। देखिए, FIR होना, देखिए आरोप किसी पर लग सकता है, आरोप लग जाना ये कोई बात नहीं। अच्छा, ये बैठे हैं हम यहाँ, ठीक है, हम यहाँ से धीरे से कुछ किसी को कुछ कह करके गलत काम करवाने के लिए षड्यंत्र रच करके, प्लानिंग करके धीरे से हम चले जाए तो हमारा नाम कहाँ से आएगा? बोलिए ना। वही तो है, वो प्लानिंग करते हैं। वो जितना सातिर है ना राजनीति में, उतना सातिर कोई नहीं है बिहार में। सिवान का गांधी कहा जाता है उनको। कौन सा गांधी है वो? कौन सा गांधी है जी? तमाम लोग बोलते हैं और आरजेडी परिवार भी बोलता है, उनके वर्कर भी बोलते हैं कि अवध बिहारी जो है सिवान के गांधी हैं। उनका कौन वर्कर है तो बताइएगा हमसे। तमाम सारा वर्कर, अरे वर्कर हम 30 बरस से, सुनिए पहले, हम 30 बरस से देख रहे हैं। हम 20 दल को, राष्ट्रीय जनता दल में 30 बरस से हम भी हैं रहे हैं साहबुद्दीन साहब के चलते। तो हम नहीं देखते हैं कि कौन जितना वर्कर था सब माटी में मिल गया बेचारा, आज तक उसको कोई मिला नहीं। ये न जात के हैं न जमात के हैं। अच्छा, ये तो बोले सारे जात वाले हमारे हैं। ये तो बोले सारे जात वाले हमारे हैं। नहीं जी, आपको बता दे सच्चाई जी, बताइए। सिवान और जगह तो नहीं कहेंगे, और जगह तो पूरा 3 नंबर में रह सकते हैं। सिवान विधानसभा में 4 नंबर में जा रहे हैं। जी, बता दें कैसे? आज आपको बता दें कि पूरे सीमान में जो कैंडिडेट लोग लड़ रहे हैं NDA से, इंडिया से, निर्दलीय, आज कह रहे हैं ना, निर्दलीय लोगों का कहाँ कहीं होता है। वीडियो आ रही है सामने, तमाम उनका वीडियो आ रहा है। हाँ, कह रहे हैं कि निर्दलीय कोई पूछता है, लेकिन देखा जा रहा है हिना साहब के साथ निर्दलीय में इनसे मैंने निर्दलीय में इनसे अभी आगे, मैंने ये पार्टी से है ना, इनसे आगे चल रहे हैं जीवन यादव। अच्छा। सच्चाई ये है। यानी क्या लगता है, इनसे ज्यादा जीवन यादव को वोट मिल जाएगा? बिल्कुल। वो तो निर्दलीय है, वो तो पार्टी से सारे राजा जो करता है सब उनके साथ है। पार्टी के लोग तो जानते हैं, जितने जो RJD के जो मैंने लोग थे ना, पार्टी तो ये छोड़े थे 2015 में, याद है आपको? 2015 में निर्दल लड़े थे, याद है आपको? 2015 में निर्दल लड़े थे। अच्छा, ये कहा जाता है 5 बार के मिले रहे हैं, उनका विकास किए। ये सुनिए, एक बार ये अपने से विधायक बने हैं,
6 बार विधायक बने हैं ना, जी। एक बार अपने से 85 में 1985 में ये अपने से विधायक बने हैं। उसमें हम ये नहीं कहेंगे शहाबुद्दीन साहब का चाहे जी योगदान था, जी। लेकिन वो बात 5 बार बने हैं ना, 6 बार हो गए, 5 बार बने हैं। अगर शहाबुद्दीन साहब का इसमें शहाबुद्दीन साहब का लोगों का अगर इसमें योगदान नहीं रहता, तमाम हिना पहले शाह सुनिए ना, जी बोलिए। तो ये 5 बार हारे होते, अच्छा 1 बार रह गए होते। अच्छा हम हमारा भी तो उनका अगर मान लीजिए हमारा भी 55 एज हो गया, जी। हम उनको 85 से देख रहे हैं। जी 85 में हम भी आप लोगों से मैंने तरह थे, लेकिन 90 से जी हम इनको देख रहे हैं। हम लोग कभी इनको सपोर्ट नहीं करते। अच्छा अच्छा ये बताइए ना, शहाबुद्दीन साहब के चलते इनको सपोर्ट किया जा रहा था। एक बात बता दे, जी बिल्कुल। ये जो चुनाव जीते हैं 2020 में जी। विधानसभा, जी ये विधानसभा 2020 में जी ये कह रहे हैं ना कि यादव के मैंने वो मान लीजिए MMI तो है ना, की बात करते हैं। नहीं सुनिए ना, माई देखिए अब माई बाप हो गया है ना 110% जी एम तो इनको सपोर्ट किया ही है। अगर एम सपोर्ट नहीं किया होता, जी जी और एम एफ जी एम एफ समझ रहे हैं, नहीं समझाइए। एम माने मुस्लिम, एफ माने फॉरवर्ड। अच्छा हाँ तो 2020 के चुनाव जी। में हम ही हैं। जी जी इनके लिए आप निकालिए बूथ लिस्ट, जी। कहिए चौधरी जी का बन रहे नेता ना, निकलवाए बूथ लिस्ट। जी इनको पूरा स्वर्ण माने फॉरवर्ड जी और मुस्लिम जी 70% यादव इनको वोट नहीं दिए थे विधानसभा 2020 में। जी इस बार 70% पहले बात सुनिए, 70% यादव ओम प्रकाश यादव जी को वोट दिए थे, अच्छा 30% ही यादव इनको वोट दिए थे। ये कहते हैं हम यादव के नेता हैं। यादव के नेता कैसे हो गए? जब आप 25 वर्ष 30 वर्ष से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल एक पार्टी है, आप उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, आपका बिहार स्तर पर आपका पहचान है कि बड़े लीडर के रूप में है, तो आप विधानसभा में क्यों आपके जबकि भाजपा से वो थे जी ओम प्रकाश यादव, जी, जी। आप राष्ट्रीय जनता दल उसमें भी आप कास्ट से थे, जी फिर भी आपको 70% यादव क्यों वोट नहीं दिए? वो तो इसका बोलते- नहीं, इसका मतलब कि आप पर आपसे विश्वास हट गया है, विश्वास उठ गया है, आपके समाज आपको भरोसा नहीं करे। क्यों करे? आप नौकरी दीजिएगा जी। तो जिले से बाहर लोगों को दीजिएगा, नौकरी बेच दीजिएगा, पैसा पर नौकरी हम नहीं जानते हैं, सब पोल खोल देंगे ना, मत खोलवाइए। तमाम देखा जाए जितना अभी हाल ही फिलहाल मतलब तमाम हेना साहब के जो समर्थक है ये कह रहे हैं कि औध बिहारी जी जो अभी विधायक है वो हेना साहब की समर्थन से ही है, क्योंकि उन्हें जब चुनाव विधानसभा का हो रहा था तो हेना साहब ने उनके लिए वोट मांगा था। ना सुनिए, मैं पूरे जिला में जितने भी महागठबंधन के जो विधायक हैं, चाहे वो बड़िया के विधायक जी हों, चाहे जीरादेई के हों, चाहे दरौली के हों, चाहे रघुनाथपुर के हों, जी चाहे आप सीवान के कह लीजिए, चाहे एक हमारे MLC भी हैं विनोद जायसवाल जी। विनोद जायसवाल जी, जी हमको बड़ा दुख लग रहा है, जानते हैं ना। जी अगर ये लोग थोड़ा सा भी स्वाभिमान रहता, ईमान रहता, तो पार्टी को त्याग करके आज इस परिवार शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ खड़ा रहता लोग। आज कर्जकर्ता सबसे ईमानदार तो कर्जकर्ता जी। है कि नहीं है? जी जी आज अगर कर्जकर्ता उनको चाहने वाले लोग ईमानदार नहीं रहते तो उस परिवार के लोग कहाँ रहता? जी बोलिए कौन कहाँ रहता? ये गद्दार है सब। जी जितना विधायक है और जितना महागठबंधन से जीता है सब, मैं दावा कर रहा हूं कि अगर एक भी जीत जाएगा सीवान जिला से तो मैं अगला चुनाव मुखिया का नहीं लड़ूंगा, राजी से संन्यास ले लूंगा। जीत कर दिखा दे। तमाम जितने सीवान से विधायक RJD के बने थे 2020 विधानसभा में, वो ऐसा कहा जाता है कि शहाबुद्दीन साहब के समर्थन से ही बने थे। और इस बार का चलिए विधानसभा को हटाते, इस बार का बताइए जो लोकसभा है, सीवान का प्रभाव किन किन लोकसभा पर पड़ सकता है? गोपालगंज है, सारण है और सारा महाराजगंज है। पूरे बिहार में जी अभी टेलर चल रहा है जी। ये 2024 टेलर है जी और फिल्म दिखाएंगे हम लोग 25 में। जी शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग पूरे बिहार में फिल्म दिखाएंगे। क्या पार्टी बनाने की उम्मीद बनाए क्या आप लोग? देखिए शहाबुद्दीन साहब क्या कहते थे जानते हैं ना? क्या कहते थे वो बताइए। व्यक्ति विशेष माने उनका, देखिए उनका जो सिद्धांत आज का है, अच्छा एक बात बता दे आपसे, जी
आज सारे दल के लोग और सारे नेता कार्यकर्ता दिल से हिना मैडम को क्यों चाह रहे हैं, दिल से, ये सच्चाई है कि नहीं है? क्यों दिल से चाह रहे हैं? माननीय सांसद कविता सिंह जी के पति श्री भाई अजय सिंह जी, उनके 2 भाई भले दल में हों, हाँ, और विजय भाई, दिलीप सिंह, श्याम बहादुर भाई हमारे विधायक बड़हरिया के, उनके भाई। देखिए अंतरात्मा जो होता है ना वो दिल से जगता है। किसी को दबाव में, लालू यादव और तेजस्वी यादव ये जो दबाव बनाए हुए हैं, दबाव में लोग सहमे हुए हैं। दिल से पूछिएगा तो चाहे हरिशंकर यादव हो, चाहे कोई हो, बच्चा पांडे हो, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई MLC हो, उसका दिल हिना साहब के साथ है। NDA के भी लोग, चाहे जो भी, मैं NDA के सभी नेताओं को मैं सम्मान करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ठीक है आप लोग दल में हैं, लेकिन दिल तो लगा हुआ है। ऐसे लोगों का नारा है कि दल से नहीं दिल से हिना साहब, दल से दिल से। सारे जितने दल हैं, जितने दल हैं सीवान में, उनका भी दिल है। बिल्कुल। हरिशंकर यादव जी हैं, जब हिना साहब की बात की जा रही है, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बात किया जा रहा है, और पत्रकार शांति से दूर भागते हुए, मतलब भटभटा रहे हैं, बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं और निकलना चाहते हैं। कौन? ये हरिशंकर यादव। अरे तो क्या करेंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए। उनको क्या चाहिए? 2 बार देखिए, जब माननीय अवध बिहारी चौधरी जी का टिकट कटा, कटा तो उनके कारण, उनके गलती से कटा, वो कभी वफादार नहीं रहे। क्यों पार्टी छोड़ दिए वो 2015 में वो क्यों पार्टी छोड़ दिए? 12 में छोड़ दिए थे, 15 में वो टिकट लेकर के चाह रहे थे कि सीवान से आए। मतलब ये ऐसा लग रहा है कि शहाबुद्दीन साहब का ना समर्थन करने से, RJD परिवार को नजरअंदाज करने से ये बहुत प्रभाव पड़ने वाला है इस बार, लग रहा है हमको। आगे की बात बता दे आपसे, शहाबुद्दीन साहब एक विचारधारा थे, एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। वो जाति या धर्म या पार्टी लेवल पर नहीं थे। आप जानते हैं, आपको बता देते हैं, जनार्दन तिवारी हम लोगों के जो सांसद हुआ करते थे, और दिल उनका व्यक्तिगत संबंध किस दल और किस व्यक्ति से नहीं था। आप बताइए ना, आप कौन ज्ञानेश्वर है, लाइफ सिटी के, हाँ पटना वाला, उनका आप देखिएगा बयान निकाल करके। एक बहुत बड़े, जिस समय वाजपेयी जी का सरकार था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उसमें टीम गया था, इसमें शहाबुद्दीन साहब भी थे, और एक कौन मुनि पांडे थे, सांसद थे बक्सर से, कहाँ से, तो उनको कोई रंगदार वहाँ बड़ा टॉर्चर कर रहा था। बॉम्बे में ही गए रहे थे लोग, जा करके एगो होटल में ठहरे थे लोग। तो हालांकि थे RJD के, वो थे भाजपा के सांसद, लेकिन टीम गया था साथ में, तो वहाँ लोग, हम उन्हीं का देख रहे थे, ज्ञानेश्वर जी का। तो वहाँ वो पांडे जी जो सांसद थे, वो डिस्टर्ब हो गए, और बोले कि ना आप लोग जाइए, हम नहीं जाएंगे। तो शहाबुद्दीन साहब वहाँ थे, तो अरे बाबा कहाँ नहीं जाएंगे, बाबा को बुलाइए। तो बाबा के सर में दर्द है, तो बाबा को बहुत मानते थे। देखिए पार्टी कोई हो, लेकिन शहाबुद्दीन साहब का विचार, प्रेम व्यक्ति विशेष का जो था ना, वो दूसरा था वो। तो वही आज हम लोग को लाभ मिल रहा है। दल ऐसे बोलते हैं ना, से नहीं दिल से। एक बार और से क्या बोले, एक बार और बोलिए दर्शक। दल से नहीं दिल से। एक बार जोरदार ताली बजाया जाए मुखिया जी के लिए। और लोग बोलते हैं ऐसे शहाबुद्दीन साहब के बारे में कि शहाबुद्दीन साहब जो थे वो कान के बहुत कच्चे थे। अरे बाबा ये गलत बात है। अच्छा ही बताइए, ठीक है, कच्चे कहते थे आप बताइए। हम अगर शामपुर से, मेरा नाम संजय सिंह है, हम शामपुर से बिलोंग कर रहे हैं, और हम उनके खास प्रेमी हैं, शुभचिंतक हैं, दिल से मानते हैं, वो भी मानते हैं, और हम जाकर कहें गलत बात उनको समझाएं, तो वो गलत हुए कि हम गलत हुए? गलत तो हम हुए। जी जरूर। आप ठीक है, आपके बारे में जाकर हम गलत अगर कहे कि वो ना वो है ना, डाल रहे हैं वो, आप फर्क डालेंगे फिर तो हम पर वो विश्वास कर, हमारे विश्वास पर वो विश्वास कर गए। जी। आप सही हैं, हम जाकर झूठे गलत उनको समझा दिए, तो वो तो भाई अब सच्चा इंसान है कि संजय पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? बोलिए। तो गलत हम हुए, गलत वो नहीं हुए। कान के कच्चे कैसे हुए? गलती तो मेरा था कि हमने विश्वास किया, विश्वासघात किया हमने। आज तक शहाबुद्दीन साहब इसी का शिकार हुए हैं। अगर उनके साथ विश्वासघात नहीं हुआ होता तो आज वो जिंदगी में, माने उनका जिंदगी भी रहता
और सारा उनका साम्राज्य भी बना रहता है, लेकिन वो अपने सिद्धांत और विचार के चलते आज हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन आज लोग याद कर रहे हैं। ऐसे लोग बोल रहे हैं कि मैडम चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और अन्य दल ज्वाइन कर लेगी, वीडियो आ रहा है सामने। मैडम तो इतना निश्चित है जी कि उस शख्स की धर्म पत्नी है, सिद्धांतवादी की पत्नी है, कि अगर दल से लड़ना रहता, दल की बात रहता तो टिकट को इग्नोर नहीं करती, ये सच्चाई है। वो अब किसी भी सूरत में जहाँ से वो चली गई हैं, लौट गई हैं, फिर पुनः वापसी उनका नहीं होगा, उस दल में नहीं जाएंगी। ये हम पूरे जिला को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि मैडम का बोल भी दी है कि हिना वहीं जाएगी जो सीवान की जनता चाहेगी, जहाँ कहेगी वहीं जाएंगे, बिल्कुल। तो हमारे साथ मौजूद है चनौर पंचायत के 5 बार के मुखिया रहे संजय सिंह जी, और इनसे हमने कुछ खास गुफ्तगू किया और फिर और लोगों से हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।